देश की सबसे लंबी सुरंग के ब्रेक थ्रू का मौका आ गया है और यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और साथ में जो मुख्यमंत्री धामी अंदर जा रहे हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात अगर हम आपको बताएं, 14.57 किलोमीटर लंबा यह टनल कहीं ना कहीं देश का सबसे लंबा टनल है। और यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, दो दो टीबीएम इसके अंदर मौजूद हैं। और जब हम टीबीएम की बात करते हैं तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है, टीबीएम की जब हम बात करेंगे तो हिमालय में पहली दफा टीबीएम का इस्तेमाल किया जा रहा है, पहली दफा। और मैं आपको बता दूं, पहली दफा जो टीबीएम का इस्तेमाल किया जा रहा है उसमें कई चीजें खास हैं। कई चीजें इसलिए खास हैं क्योंकि यहाँ जब हम इस इलाके की बात करते हैं तो 28 महीने के अंदर ब्रेक थ्रू, यानी 15 दिसंबर 2022 को यहाँ पर टीबीएम अंदर डाली गई थी। और एक और चीज मैं बताऊं, दो टीबीएम इसके अंदर मौजूद हैं। 10.5 किलोमीटर लंबी रेल सुरंग का ब्रेक थ्रू का वक्त आ गया है। और यहाँ एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जब इस रेल प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो 125 किलोमीटर लंबी रेल लाइन पर जगह जगह काम चल रहा है। ऋषिकेश ढालवाला से यह काम शुरू होकर सीधा सीधा सिवई में खत्म होता है और 125 किलोमीटर से ज्यादा लंबी लाइन का एक ज्यादातर हिस्सा, यानी तकरीबन 83% हिस्सा रेल सुरंगों से होकर जाता है। कई महत्वपूर्ण पुल हैं जिन पर काम किया जा चुका है। साथ ही साथ यहाँ जब हम टीबीएम की बात करते हैं तो टीबीएम इतना सक्सेसफुल क्यों रहा है इस इलाके में, इसके पीछे दो वजह हैं। पहली चीज है कि यहाँ जो जियो डेटा मिला वो कहीं ना कहीं एकदम सटीक बैठा। और जो चट्टानें मिली, अगर चट्टानों की बात करें, फेलाइट है और जिसमें आसानी से टीबीएम का कटर आगे बढ़ता रहा। और आज जो ब्रेक थ्रू हुआ है वो शक्ति का ब्रेक थ्रू है। और शक्ति का ब्रेक थ्रू है, यहाँ पर हमने आपको पहले भी दिखाया कि किस तरीके से यह टीबीएम काम करती है। जब टीबीएम की बात करते हैं तो टीबीएम की सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि ये एक तरफ खुदाई करती चली जाती है और साथ ही साथ फिनिश्ड टनल बनाती चली जाती है। 9.1 मीटर डाया जब यह टीबीएम अंदर डाली गई और जो फिनिश टनल बन रही है 7.8 मीटर की फिनिश टनल। और यहाँ का जो हिस्सा आप देख रहे हैं यह हिस्सा फॉल्स टनल है, यानी आगे वाला हिस्सा फॉल्स टनल है। उसके बाद की अगर हम बात करें तो एनएटीएम के जरिए टनल को बनाया गया है। और जो 14.57 किलोमीटर लंबी टनल है उसके दो हिस्सों की अगर हम बात करें तो इस समय हम जनासू में मौजूद हैं। यहाँ पर जनासू यार्ड का हिस्सा ये कहा जाता है। और यहाँ तकरीबन 2.5 किलोमीटर लंबा हिस्सा एनएटीएम से बनाया गया है। और दूसरी तरफ की अगर हम बात करें तो वहाँ देवप्रयाग की जब हम बात करते हैं तो देवप्रयाग का स्टेशन का एक हिस्सा टनल के अंदर है। टनल के अंदर जाकर एनएटीएम से जो टनल बनाई है उसके आगे जाकर टीबीएम को डाला गया है। 10.5 किलोमीटर लंबी टनल का ब्रेक थ्रू यहाँ पर हो रहा है। और एक ऐतिहासिक मौका कहा जा सकता है क्योंकि हिमालय में पहली दफा टीबीएम सक्सेसफुली चली है, जबरदस्त तरीके से चली है। और यहाँ जब हम इस तरीके के प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो आने वाले दिनों की अगर हम बात करेंगे तो आने वाले दिनों में लेह मनाली के रेलवे प्रोजेक्ट में भी इसका इस्तेमाल होगा। साथ ही साथ तवांग के लिए जो रेलवे लाइन पड़ेगी उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो एक सफल प्रयोग कहा जा सकता है। भारतीय रेलवे ने कहीं ना कहीं भारत का नाम ऊंचा किया है। सिद्धार्थ न्यूज स्टेशन, जनासू यार्ड, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे प्रोजेक्ट, उत्तराखंड।